नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। यूपी की तस्वीर बदल रही है, यूपी की तकदीर बदल रही है, और इसका मूल मंत्र दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 0% टॉलरेंस, 0% अपराध और 0 अपराधी। यूपी में योगी की सत्ता का 9वां साल है और पिछले 8 सालों में योगी का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि यूपी में योगी और बदमाश एक साथ नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही योगी ने बदमाशी दिखाने वाले अपराधियों को पिछले 8 साल में मेमना बनाकर रख दिया। कोई जमीन पर धराशायी है तो किसी को 4 कंधों की जरूरत है, तो कोई लंगड़ा कर चलने को मजबूर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें देखिए। पुलिस ने गैंग के लीडर को ललकारा और जब उसने सरेंडर से इनकार कर दिया तो यूपी पुलिस ने उसे भी लंगड़ा कर दिया। गोली चला रहा पुलिस पे हैं? गोली चलाएगा? इसी से फायर किया इसने। इसी से किया था इसने। क्या नाम है तेरा? हिमांशु। पूरा नाम क्या है? थारू। हिमांशु थारू। हिमांशु थारू चोरों का सरगना है, गैंग चलाता है, लेकिन उसकी गलती इतनी है कि जब गाजीपुर पुलिस ने उससे हथियार डालने को कहा तो उसने फायर झोंक दिया। इसके बाद क्रॉस फायर में हिमांशु की जान जाते बची। यानी यूपी में बदमाश ना तो अपने पैरों पर चल सकते हैं और ना ही आगे कभी खड़े हो पाएंगे, क्योंकि योगी ने अपनी पुलिस को ही फ्री हैंड दे दिया है। कह दिया है कि यूपी की सुरक्षा में जो भी सेंध लगाएगा उसका यमराज के पास टिकट कटाया जाएगा। और इसका असर भी दिखने लगा है। यूपी में चोर, लुटेरे, चैन स्नेचर, बमबाजों की शामत आ रखी है। अपराधी छोटा हो या बड़ा, जिसने भी कॉलर ऊपर किए, रंगबाजी दिखाने की कोशिश की, उसके ऊपर यूपी पुलिस दनादन बुलेट चला रही है। योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इसी एक्शन के तहत यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर का मीटर डाउन कर दिया। मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी और हिस्ट्री शीटर विनोद गडेरिया को ढेर कर दिया गया। 20 जून को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की टीम से बदमाशों का एनकाउंटर हो गया। बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में विनोद गडेरिया घायल हो गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विनोद गडेरिया पर हत्या, लूट, डकैती के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मुजफ्फरनगर में उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित था और 2012 में इस कुख्यात बदमाश को 7 साल की सजा भी हो रखी है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन इतना भारी है कि एनकाउंटर का नंबर हर घंटे बदल रहा है। हर 24 घंटे में 2 से 20 तक एनकाउंटर हो रहे हैं, जिनमें अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या यमराज का टिकट कटवा रहे हैं। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और उनके ऑर्डर का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस अपराधियों को अपराध करने के बाद 24 घंटे भी सुकून से नहीं रहने दे रही। यूपी पुलिस ने संत कबीर नगर में 25,000 के इनामी अबरार का एनकाउंटर कर दिया। अबरार अहमद पर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। मेरठ में भी 25,000 के इनामी सलमान का एनकाउंटर किया।
सलमान पर अपने दोस्त जुनैद की हत्या का आरोप है, जबकि बलरामपुर में रेप के 4 आरोपियों को एनकाउंटर में पकड़ा गया। अपराध करने के 12 घंटे के अंदर ही शिवा यादव, अख्तर, राज कुरैशी और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों, माफिया के खिलाफ योगी का कमिटमेंट और यूपी पुलिस का एक्शन, दोनों की गवाही आंकड़े भी चीख चीख कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद से अब तक 234 दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। यूपी पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में 9,202 अपराधी घायल हुए हैं। बीते 8 साल में एनकाउंटर की 14,741 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुल 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये है सीएम योगी के काम करने का तरीका, क्राइम कंट्रोल का वो मॉडल जिसमें अपराधी या तो जेल में होते हैं या फिर इसी तरह लंगड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे गाजियाबाद के मुरादनगर में देखने को मिला, रेप और हत्या के आरोपी मोंटी को जब पुलिस ने घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, लेकिन कई राउंड फायरिंग के बाद मोंटी को पकड़ लिया गया। मोंटी के दोनों पैरों में गोली लगी है। गाजियाबाद के ही मोदी नगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शोएब ने भी पुलिस पर फायर किया तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। जानकारी के मुताबिक शोएब पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के 32 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के ही कमीनगर में एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें देखिए। एक ही दिन में पुलिस के इन बदमाशों से 2 बार मुठभेड़ हुई। पहली बार पुलिस से चूक हुई, लेकिन कुछ ही घंटे बाद दोनों बदमाश पुलिस के कंधे पे टिके नजर आए। दोनों बदमाशों ने 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 4 लाख रुपए और 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद की ही तरह नोएडा में भी 24 घंटों के दौरान पुलिस और बदमाशों का 3 बार आमना सामना हुआ। एनकाउंटर में पुलिस ने ऑटो सवार बदमाश को पैर में गोली मारकर धर दबोचा। अपराधी के पास से 90,000 रुपए, 3 चाकू और 1 तमंचा बरामद किया गया है। इसी तरह की तस्वीरें यूपी के शहर शहर से आ रही हैं। सीएम योगी ने ठान लिया है कि अपराधियों को यूपी में रहने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है, तभी से वो अपराधियों को खुले मंच से ललकार रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, या तो अपराध छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। सीएम योगी के इन बयानों को सुनकर बड़े से बड़े माफिया भी कांप रहे हैं। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। योगी आदित्यनाथ यूपी में जो एक्शन ले रहे हैं, पहले की सरकारें इसके बारे में सोच भी नहीं पाती थीं और ना ऐसा करने की हिम्मत दिखा पाती थीं। योगी काल में 2017 से साल 2024 तक 930 से ज्यादा अपराधियों पर एनएसए लगा है। 80,000 पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। 81,196 मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। 81,200 से ज्यादा अपराधियों को सजा मिल चुकी है, जिसमें से 108 दोषियों को फांसी की सजा और 3,125 से ज्यादा को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। यूपी के अपराधियों में खौफ का माहौल इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ योगी की एनकाउंटर फोर्स है तो दूसरी तरफ 4 टियर वाली एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स, जिसने ऐसे धमाके करने शुरू कर दिए हैं जिससे माफिया धुआं धुआं हो रहे हैं। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का रिजल्ट ये है कि अब तक 66,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। 142 चिन्हित लैंड माफिया पर एक्शन हो रहा है। 14,246 करोड़ की संपत्तियां सीज की गई हैं। ये सीएम योगी का मॉडल है जिसमें अपराधियों के लिए कोई रियायत नहीं है।
कानून व्यवस्था का मुद्दा सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ है। अगर अपराध कम होगा तो जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अपराधियों का बुरा समय शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफिया और अपराधी मिट्टी में मिल चुके हैं। जो बचे हैं वो या तो लंगड़ा रहे हैं या अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।